ओम शांति 9/9/2025 बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। पढ़ाई में गैलअप करो, कोई भी विक्रम करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करो। तो अपनी तरफ अपना अटेंशन रखना अंदर की तरफ कि कैसे अंदर की गतिविधियां चल रही हैं। बाहर तो कैसे मोबाइल चलाते हैं वो हमें पता है, कंप्यूटर कैसे चलता है या और कोई भी डिवाइस हमारे पास है तो वो कैसे कार्य करती है, हम उस सब की नॉलेज ले लेते हैं। लेकिन अपने मन की नॉलेज हमें थोड़ी सी कम है। भले हम बाबा की मुरली सुनते हैं लेकिन फिर भी जो है वो मन के बहकावे में आ जाते हैं। ये नहीं समझते हैं कि मन में तो स्क्रिप्ट फिट की हुई है, तो वो तो कलयुगी हिसाब से, जैसे मूवी में एंड का सीन चल रहा है तो उसमें बहुत सारे ऐसे ना ड्रामेटिकल हम कहें कि सीन आते हैं जो वो मूवी को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ऐसे ही मन के अंदर भी ऐसे बहुत सारी स्क्रिप्ट फिट की हुई है, सीन फिट किए हुए हैं जो कि है ना इस अंदर के ही ड्रामा को, बाहर के ड्रामा को तो है, दोनों पैरेलल ही चल रहे हैं, लेकिन अंदर के ड्रामा को भी जो है वो कंप्लीट करने के लिए चलते हैं। तो उस पे अटेंशन न दे करके अपने सत्य स्वरूप में अटेंशन रखना, वही है कृपा करना। पढ़ाई में गैलअप करना अर्थात कि अधिक से अधिक बाबा की शिक्षाओं को बुद्धि में रखना, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जितना जितना कार्य व्यवहार में हम लाते जाएंगे या अपना अटेंशन बार बार अपने उस खालीपन में, बिंदु में, जिसको ज़ीरो बाबा कहते हैं, उसमें लाते जाएंगे जहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई भी न संबंध है, न विचार है, न सेंसेशन, इमोशन, फीलिंग, कुछ नहीं है, उसमें बार बार लेकर जाना, वही पढ़ाई पे ध्यान देना है या पढ़ाई में गैलअप करना है। विक्रम करके अर्थात स्वयं को देह मानकर, ये माया की जो दुनिया बनी हुई है उसको रियल मानकर कोई भी उसके अनुसार हमें न संकल्प करने न कर्म करने। फिर से वही बात कि ये ड्रामा में होगा तो ज़रूर होगा, उसमें हमें पश्चाताप नहीं करना है। वो आगे भी मुरली में बाबा ने कहा है कि ड्रामा की नूंद है सब कुछ, लेकिन जितना हो सके, जितना भी हमें याद आए, बार बार अपने सत्य स्वरूप में अपना ध्यान खिंचवा कर जाना, वही है विक्रम से बचना। रजिस्टर खराब नहीं करना है अर्थात अपनी बुद्धि को भ्रमित नहीं करना है। जैसे कि गीत में भी कहा न, धीरज दरमनवा वाले गीत में बाबा बता रहे हैं कि कैसे भरमाया है हमने बुद्धि को या संकल्पों को, तो उसको और कोई हमारा रजिस्टर ख़राब नहीं करता है। परिस्थितियाँ, व्यक्ति या ड्रामा, धर्मराज, कोई भी जो है वो हमें सज़ा नहीं देता है। लेकिन जितना जितना हम उसमें संकल्पों में जो है वो हम ये माया भरते जाते हैं, माया भरते जाते हैं मतलब माया को रियल मानते जाते हैं, उतना रजिस्टर जो है वो खराब होता जाता है। प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं, इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है, उसके लिए किस बात पर विशेष अटेंशन चाहिए? तो हमें यही शिक्षा मिल रही है कि इस दिखने वाली, भ्रमित करने वाली दुनिया को जो है वो सत्य नहीं मानो। जिसके लिए बाबा कह रहे हैं आँखें बहुत बहुत पवित्र होनी चाहिए, है ना। आँखें तो कल भी हमने जैसे कहा कि ये आँखें तो छोटे बच्चों के पास भी हैं, लेकिन फिर भी जो है वो किसी को सही गलत का टैग नहीं लगाता। या काफ़ी ऐसे नेत्रहीन व्यक्ति भी हैं जिसके अंदर की कामनाएं, वासनाएं इतनी भरी हुई हैं। तो फिर ये आँखें मतलब बुद्धि की आँखें जो हैं वो शीतल पवित्र बनानी है, अर्थात उसमें विचार जो हैं वो शीतल पवित्र बनाने हैं तो ही। बाकी तो जैसे कल भी बाबा ने सूरदास का मिसाल दिया कि ये सूरदास ने जैसे आंखें निकाल दी, पर ऐसी कोई बात नहीं है, है ना। हम देखेंगे कि काफ़ी ऐसे मनुष्य होते हैं कि है ना, जो इतना या हम दो लोगों को ही कंपेयर करके देखें कि दो लोग ही उन्हीं आँखों से एक ही सीन देखते हैं, लेकिन उसमें एक जो है वो गंदगी ढूंढता है और एक जो है उसमें वो साधारणता है या फिर अलग ही कुछ ढूंढता है। तो हमारी बुद्धि की आंखें जो है पवित्र, अर्थात हमारे विचार जो हैं वो शुद्ध, शीतल, आत्मिक होने चाहिए। ये आंखें बहुत धोखा देती है ना। तो वैसे तो स्थूल आँखों की भी हमें संभाल करनी ही है, ऐसा कुछ देखना नहीं है, लेकिन इन केस ऑफ या ड्रामा में नूंद है, हमको दिखाई देता है। तो अगर हमारी संकल्प शक्ति शुद्ध होगी
तो ये आंखें हमें धोखा नहीं दे सकती, ये क्रिमिनल जो है वो नहीं बन सकती है। तो बाबा कह रहे हैं शरीर को देखने से भी कर्मेंद्रियां जो है वो चंचलता में आती हैं, है ना। तो वो जब हमारे संकल्पों के अंदर बाबा कह रहे हैं चंचलता होगी तो थोड़ा सा उसको जस्ट एक हम क्या ट्रिगर होगा और वो चंचलता आती जाएगी। इसीलिए उसको पावन बनाने के लिए भाई बहन हो करके देखो, अपने संकल्पों को जो है शुद्ध बना करके देखो। उसके लिए जो है याद की यात्रा पर अर्थात अपनी आत्मिक स्थिति पर पूरा अटेंशन हो। धारणा में बाबा कह रहे हैं अभी इम्तिहान का समय बहुत नज़दीक है, इसलिए पुरुषार्थ कर अपना और सर्व का कल्याण करना है। इम्तिहान का समय अर्थात कि हर पल हमारे सामने तो इम्तिहान हो रहा है। एकदम से ऐसे नहीं होगा कि है ना, जैसे स्कूल्स में होता है कि 6 महीने 12 महीने या आजकल 1-1 महीने में भी होता है, लेकिन हमारा तो हर दिन क्या हर सेकंड जो है वो इम्तिहान होता है। उसमें जितनी जितनी मार्क्स जमा होती जाएंगे अर्थात हमारे जितना जितना हमारे संकल्पों के ऊपर, हमारी वृत्ति, हमारी बुद्धि के ऊपर, हमारी आत्मिक स्थिति पर जितना अटेंशन होगा उतना ही हम स्वयं का और सर्व का कल्याण कर सकेंगे, उतना ही हम औरों को भी उनके सत्य स्वरूप में देख सकेंगे। वह है कल्याण करना। इसके लिए पढ़ना और पढ़ाना है अर्थात आत्मिक स्थिति का पाठ पढ़ना और औरों को भी उसी आत्मिक स्थिति के में देखना, वही है पढ़ाना उनको भी, क्योंकि हमारी जो है वो संकल्प, हमारे वाइब्रेशन उनको टच होंगे तो उनकी आत्मिक स्थिति भी जागृत होगी। यही बाबा ने कहा चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात हमारा घर क्या है, हमारे ही संकल्प जो है वो हमारा घर है, तो वहाँ से ही शुरू करना है। दूसरा बाबा अब सच्ची अविनाशी कमाई जमा करने के लिए कह रहे हैं, उसके लिए कह रहे हैं देही अभिमानी, है ना। कौन सी कमाई हमें जमा करनी है? तो बाबा ने कहा कि ये आत्मिक स्थिति बनाना, क्योंकि आत्मिक स्थिति में ही अचल अडोलता है कि हमें पता चलता जाएगा कि हमारे अंदर ही सब कुछ है। तो वो बाहर की दुनिया जो है वो हमें बहुत फीकी लगने लगेगी, और वही जो है हमारी आत्मिक स्थिति मजबूत जितनी होती जाएगी उतना ही जो है वो अधिक समय तक चलेगी। बाबा ने फिर रजिस्टर के लिए फिर से कहा खराब नहीं करना है, कोई भी विक्रम ना हो, जिससे कोई भी देह अभिमान वाला कर्तव्य ना हो। अर्थात कि कर्तव्य अगर ड्रामा में हैं तो हो सकता है क्या वो होंगे, लेकिन उसके लिए जो है अगर हमारा हर पल हमारे सत्य स्वरूप पे अटेंशन है कि मैं सर्व गुणों सर्व शक्तियों से भरपूर हूँ, ये स्मृति ही तो है जो हमें बार बार जो है वो दोहराते जाना है ना। जैसे भक्ति में जो है वो सिमरन करते हैं, तो वो सिमरन करते हैं लेकिन देह को समझ करके सिमरन करते हैं, लेकिन हमें क्या सिमरन करना है? ये देह से न्यारी जो है वो मैं आत्मा हूँ, उस देह को देखने वाली, देह के कर्तव्य कर्म सोच को संकल्पों को देखने वाली मैं आत्मा हूँ। ये फर्क है ना भक्ति में और ज्ञान में। तो यही हमें अभ्यास करना है। वरदान बाबा दे रहे हैं सर्व को उमंग उत्साह का सहयोग दे, शक्तिशाली बनाने वाले सच्चे सेवादारी भव, है ना। तो कैसे उमंग उत्साह दिलाएंगे? क्या हम देह को देख करके उमंग उत्साह दिलाएं कि भाई आपका कल्याण हो, आपका घर अच्छी तरह से चले, आपको धंधे में प्रॉफिट हो, है ना। तो वो तो एक लिमिटेशन हो जाती है, लेकिन हर एक को क्या उमंग उत्साह हम देंगे कि आप तो सदैव भरपूर आत्मा हो, चाहे बिजनेस अच्छा चले या न चले, लेकिन जो फिर भी जो है आप एक स्टेबल आत्मा, आप भरपूर आत्मा हो। ज़रूरी नहीं है जिनके ना बिजनेस अच्छे चल रहे हैं तो वो सुखी ही हैं, उनके अंदर संकल्प नहीं चलते हैं, या जिनको परिवार अच्छा मिला हुआ है तो वो खुश हैं। हाँ खुश हैं, लेकिन वो भी जो है कहीं ना कहीं उनके अंदर कमी का कुछ न कुछ तो एहसास है। लेकिन हर एक को क्या एहसास दिलाना है हमें कि तुम आत्मा जो हो वो सदैव भरपूर हो। अगर परिस्थितियाँ आती भी हैं तो भी तुम्हारे अंदर उससे लड़ने की शक्ति है, लड़ने की मतलब कि उससे ऊपर आने की शक्ति है तुम्हारे अंदर। यही है उनमें उमंग उत्साह बनना, उन्हें वही है उनके अंदर शक्ति बनना। तो बाबा ने कहा कि सिर्फ ऐसे नहीं खुश हो जाओ कि बहुत आ गए, है ना।
क्योंकि हर एक जो है कहीं ना कहीं जाना चाहता है, तो किसी को यहाँ की राह मिल गई तो यहाँ भी आ गए। लेकिन बाबा ने कहा कि अभी तो और भी बहुत संख्या बढ़नी है ना, क्योंकि समय अनुसार जो है वो सत्यता का हर के अंदर सूर्योदय होगा ही होगा। तो बाबा ने कहा जो पालना ली है उसका रिटर्न दो, अर्थात पालना ली है हमने, ज्ञान की पालना ली है ना, आत्मिक शक्ति भरने की पालना ली है। वही जो है औरों की भी आत्मिक शक्ति, आत्मिक स्मृति जागृत करनी है हमें, तो वही रिटर्न करना है। निर्बल आत्माओं को के सहयोगी बन, उन्हें समर्थ अचल अडोल बनाओ। निर्बल अर्थात जो देह की कमजोरियों को स्वयं की कमजोरी मानकर बैठी है कि ये कमजोरियां मेरे में हैं, तो उनको क्या याद दिलाओ कि तुम सदैव संपन्न संपूर्ण आत्मा हो, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। तो बाबा कहेंगे उसे कहेंगे सच्चे सेवादारी। आत्मिक स्मृति स्वयं की और औरों की जागृत करने वाले ही जो है वो सच्चे सेवादारी हैं। स्लोगन, रूह को जब जहाँ और जैसे चाहो स्थित कर लो, यही रूहानी ड्रिल है। अर्थात जितना हम अपनी आत्मिक स्मृति में, ऐसे नहीं कि संकल्प नहीं आएंगे, मन में तो संकल्प आएंगे, लेकिन उससे भी डिटैच होकर स्वयं को देखने वाले, है ना, तो वो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा संपन्न संपूर्ण हूँ। चाहे तो हम इस देह में रहते हुए स्वयं को इससे देह से न्यारी आत्मा समझे, या एकदम हम अपने को खाली कर कर उस शून्य बिंदु अवस्था में पहुँच जाएं जहाँ पे सारी पहचाने जो है हम भूल जाएं फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी, तो वो है परमधाम की स्थिति। फिर चाहे तो हम वो फरिश्ते स्थिति में रहें, तो वो सूक्ष्म विस्तन की स्थिति। ऐसे वही जो है वो रूहानी ड्रिल है। अर्थात ड्रिल में क्या करते हैं, सारा जो अंदर वो जमावट होती है ना, जो एक कहें कि जमा हुआ है, तो हमारे अंदर भी क्या है, ये शरीर का बांध जो है वो जम गया है, तो उससे निकालने के लिए इस तरह से बार बार उसको शरीर से हम डिटैच करें।